नमस्कार, न्यूज विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, देश भर में तैयारी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। ऐसे में दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है रांची के सांसद संजय सेठ जी। जिस तरह से दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, झारखंड से भी सीएम और कल्पना सोरेन वहां पहुंची है, क्या कहेंगे रैली को लेकर के? कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में है इनकी जो दुकान थी भ्रष्टाचार की, इनको जो दुकान थी काले धन की, इनको जो दुकान थी कि देश को लूटो अपना घर भरो, वो दुकान मोदी ने बंद करा दी। और जब मोदी ने दुकान बंद कराई तो ये तबाह रे मोदी ने तो वो दुकान हमारी बंद करा दी जहां से हम देश लूट रहे थे। 350 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक सांसद के यहां कैश बरामद हुआ, दुनिया में का रिकॉर्ड है। क्या छूट दे देते? आप सेना की जमीन लूट रहे हो, छूट दे देते? आप खनिजों की लूट कर रहे थे, छूट दे देते? आप जनता के पैसा खा रहे हो, छूट देते? नहीं, ये मोदी का नया भारत है। और ऐसा भारत है, अगर 1 रुपया भी जनता का पैसा आपने काली कमाई के रूप में कमाया होगा तो मोदी उसका हिसाब लेगा और देश की जनता को हिसाब देगा। ये इसीलिए तड़प रहे हैं, ये तड़प इसलिए रहे हैं कि काला धन बंद हो गया है, रिश्वतखोरी, अब भ्रष्टाचार पे लगाम लग रहा है। ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है। दुनिया के सबसे बड़ी न्यायिक प्रणाली, भारत की न्यायिक प्रणाली, वहां से छूट नहीं मिल रही है। दर्द इसीलिए हो रहा है कि चोरी बंद हो गई है। सवाल ये भी न उठ रहा कि चुनाव का बिगुल बजते ही इस तरह का जो कह सकते हैं कि ईडी प्रकरण चल रहा है या फिर इस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। आपके घर से अगर रुपए बरामद हो रहे हैं, आप करोड़ों, आपके घर से जमीन की लूट के कागजात बरामद हो रहे हैं, आपके घर से जेवरात बरामद हो रहे हैं, आपके घर से जनता की गाड़ी कमाई के का हिस्सा बरामद हो रहा है, तो चुनाव क्या क्या करेगा भाई? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस लिए बनी है? आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले प्राची से कहा था, अब भ्रष्टाचार पे प्रहार होगा। देश भर में हो रहा है। ऐसा एक भी केस बता दो जहां एजेंसियां गई हो और उनको कुछ नहीं मिला हो। जहां भी हाथ डाल रहे हैं तो करोड़ों करोड़ों बरामद हो रहे हैं, अरबों अरबों बरामद हो रहे हैं, हर चीज की लूट का हिस्सेदारी बरामद हो रही है। तो क्या ये चुनाव इससे मतलब है? आपको छूट दे दें कि आप जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटो? आपको छूट मिल जाए कि साहब आप सरकारी चीजों के व्यय दिखाकर आप अपने घर भरो? नहीं, ये मोदी का नया भारत है और देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। देश की जनता मोदी के हर उस कार्रवाई से साथ खड़ी है जहां देश के साथ न्याय करने वाले के साथ खड़ी है और देश को लूटने वालों को जेल में देखना चाहती है। अंतिम प्रश्न रहेगा, रांची लोकसभा से एक बार फिर से आपको पार्टी ने मौका दिया है। आपके सामने देख रहे हैं अभी चेहरे, हालांकि क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपके ही कह सकते हैं पार्टी के वो चेहरे हो सकते हैं, तो किस रूप में ले रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी? हमारी तैयारी तो पिछले 5 साल से, कोरोना में भी और कोरोना के बाद भी, 5 साल क्षेत्र में रहे, 5 साल काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर योजना को धरातल पर उतारे हम सब, और लगातार संसद में बोलना हो, संसद में आवाज उठाना हो। अभी प्रश्न पर लीक हुआ, 9 लाख छात्रों की आवाज हम बने संसद में। 3 दिन तक लगातार हमने आवाज उठाई। चांडिल स्वर्णरेखा परियोजना को जो 65-70 साल, उसकी आवाज लगातार हम बने कि भाई जो स्थापित हैं कब न्याय दोगे? नहीं दिया। जबकि चांडिल में ही हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके रिश्तेदार चांडिल में रहते हैं, वहां की विधायक जेएमएम से है। क्यों नहीं, हम पूछना चाहेंगे, चांडिल विस्थापितों के लिए न्याय मिला क्या? हमने लोकसभा में 3 बार बोला विस्थापितों को साथ न्याय करो, नहीं दिया। इसी तरह अब पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है, मतलब विकास के साथ खड़ा है। देश का नारा है, 140 करोड़ देशवासियों का नारा है, अब की बार 400 के पार। झारखंड में अब की बार 14 और रांची लोकसभा आप मांगे अब की बार 5 लाख के पार।
तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ रांची के सांसद संजय सेठ जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो रैली हो रही है, इस रैली का असर किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी ने देश भर में काम किया है, काम का असर आने वाले सभी चुनाव में दिखेगा। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, रांची।